ट्रेन का सफ़र तो बड़ा ही मुश्किल होता है और सबसे ज़्यादा मुश्किल तब होती है जब अपनी फैमिली को लेके कहीं दूर यात्रा के लिए जाना होता है। और ये बात उसी को पता होगा जो अपने घर छोड़ के दो पैसे कमाने के लिए परदेश में जाता है। ऐसे ही घटना है एक आपको सुनाने जा रहा हूँ। मनोज नाम का एक व्यक्ति था जो अपनी फैमिली को लेके दिल्ली में रह रहा था और वो वहाँ पे कई दिनों से रह रहा था। काफ़ी दिन हो चुके थे उसको वहाँ पे रहते हुए। उसके परिवार में वहाँ पे 4 लोग थे। एक मनोज था और दूसरी उसकी वाइफ और 2 बच्चे थे, जिसमें एक बड़ी वाली लड़की थी और छोटा वाला लड़का था। बड़ी वाली लड़की उसकी लमसम 7 साल के हो चुकी थी और छोटा वाला लड़का 4 साल का था। मनोज के मम्मी पापा भी थे तो वो गांव में ही रहते थे, अपनी खेती बाड़ी करते थे और अपना घर चलाते थे। वो अपने मम्मी पापा को छोड़ के वो दिल्ली में रह रहा था, वहीं पे दिहाड़ी मजदूरी करता था और अपनी परिवार चलाता था। लेकिन ये जो मनोज की वाइफ थी, मनोज की पत्नी, ये थोड़ा बिगड़ैल घर की थी। उसका रहन सहन अच्छा नहीं था। वो शादी से पहले से ही किसी लड़के से बात करती थी और वो अभी तक बात उसी लड़के से करती रहती थी। मनोज को मीठी मीठी बातों में बहलाती थी, फुसलाती थी, लेकिन अंदर से वो बहुत चालाक थी। मनोज अपने पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी जो है वो बिगड़ी है तो सुधरने वाली तो थी नहीं। मनोज की पत्नी और उसके मायके वाले जो यार था वो काफ़ी हमेशा बातें करते रहते थे। एक दिन अचानक मनोज की पत्नी अपने यार को बुलाती है और वहाँ से भाग जाती है। मनोज बेचारा जब काम से लौटा तो देखा घर पे दोनों बच्चे रो रहे हैं और उसकी मम्मी नहीं है, मतलब कि वो भाग गई है घर छोड़ के। अब मनोज बेचारा करे तो क्या करे। 2-4 दिन उसका वेट किया कि अब आ जाएगी, कहीं शायद कहीं इधर कहीं होगी तो आ जाएगी, लेकिन वो अपने यार के साथ कहीं दूर भाग चुकी थी। फिर बच्चे संभालना, काम पे जाना, ये मनोज से नहीं हो पा रहा था। काफ़ी परेशान होने लगा। फिर मनोज ने सोचा कि इन दोनों बच्चे को लेके मैं अपनी मम्मी पापा के पास गांव लौट जाता हूं। फिर मनोज अगले ही दिन सुपरफास्ट का टिकट लेता है और अपने घर के लिए चल देता है। मनोज जब ट्रेन के बोगी में अंदर गया तो उसने देखा उसकी सीट खाली थी और उसके अगल बगल सारे लोग बैठे हुए थे। उसके पास में, सीट के पास में ही एक लड़की भी बैठी हुई थी जो जवान भी थी, सुंदर सुशील भी थी। वहाँ गया अपने सीट के पास मनोज और वहाँ पे अपना सामान रखा और वहाँ आराम से बच्चों को दोनों रख दिया और दोनों को सुला दिया और वो भी बैठ गया। कुछ देर तो दोनों बच्चे आराम से सोए हुए थे। अगल बगल के लोग देख के कह रहे थे, बच्चे बहुत अच्छे हैं, आराम से आपके साथ सो के जा रहे हैं। उसने कहा हाँ। लेकिन जब रात हुआ, बच्चे के जब आँख खोली तो लड़की तो बड़ी हो चुकी थी, वो समझदार थी, उसको मनाने से वो मान जाती थी। लेकिन जो लड़का था वो छोटा था, वो रोने लगा मम्मी मम्मी कह के। फिर मनोज ने बहुत बहलाया, बहुत फुसलाया, लेकिन वो लड़का नहीं माना और ज़ोर से रोते जा रहा था। काफ़ी लोग डिब्बे में परेशान हो चुके और उसको मनाने लगे, लेकिन वो किसी के बात सुना ही नहीं, बच्चा रोते जा रहा था। फिर पास में बैठी हुई लड़की को देखा नहीं गया। फिर उसने उस बच्चे को अपने गोद में उठा लिया। उस लड़की ने जैसे उस लड़के को गोद में उठाया, वो लड़का एकदम चुप हो गया, शांत हो गया, रोना बंद कर दिया। फिर मनोज ने अपने मोबाइल निकाला और उसमें कार्टून लगाकर दे दिया उस लड़की को ताकि उसको वो दिखाए। लड़की ने भी उसका फ़ोन ले लिया और उसको कार्टून दिखाते जा रही थी। ट्रेन में नेटवर्क का कमी था तो बार बार नेट रुक जा रहा था, कार्टून चल नहीं रहा था। जब रुक जाता था तो वो लड़का रोने लगता था। फिर वो जो लड़की उसको गोद में लेके दिखा रही थी, उसने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। उस लड़की का नाम था किरण। किरण ने सोचा अगर मैं इस फ़ोन से कहीं पे कॉल लगा देती हूँ तो नेट ये अच्छा से चलेगा और बच्चा रोएगा नहीं। उसने क्या किया, उस फ़ोन से अपने मोबाइल पे कॉल कर दिया और आराम से नेट चलाते हुए जा रही थी। फिर देखते देखते बच्चा यूँ सो गया और रात हो गई। फिर जब रात हुआ तो मनोज की लड़की जो थी 7 साल की, उसने कहा पापा मुझे बाथरूम जाना है। मनोज ने कहा चलो मेरे साथ। फिर वो जो लड़की बैठी हुई थी किरण,
वो सोची कि इस लड़की को लेके ये कहाँ जाएंगे। उसने कहा, देखो आप इस लड़के को ले लो और उसे दो, मैं घुमा के लाती हूँ वॉशरूम। मनोज ने कहा ठीक है ले जाओ। उसने अपने लड़के को ले लिया और लड़की को उसे दे दिया। वो लेके चली गई वॉशरूम। जब वॉशरूम कराकर उसे लेके आ रही थी तो कुरकुरे वगैरह बेच रहे थे लोग। वो लड़की ने अपने पैसे से उस लड़की के लिए कुरकुरे खरीद दिया। जब दोनों फिर सीट पे आए तो मनोज ने पूछा अपनी लड़की से, ये कुरकुरे तुमने कहाँ से खरीद लिया, पैसे तो मैंने दिया ही नहीं। तो वो लड़की बोलती है कि ये आंटी ने मुझे खरीद के दिया है। फिर मनोज ने कहा आप अपने पैसे ले लो। तो किरण कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बच्चे आपके हैं तो किसी के बच्चे तो होंगे ही बेचारे, 10 रुपये खा ही लिया तो क्या दिक्कत है। लेकिन उस लड़की ने, किरण ने दोनों बच्चे को बहुत प्यार दिया। उसी के सहारे वो मनोज बेचारा दोनों बच्चों को लेके वापस गांव को जा रहा था। फिर एक बात किरण उससे पूछती है मनोज से कि इन बच्चों की मम्मी कहाँ है जो आप इन्हें लेके जा रहे हैं। तो मनोज कहता है कि इन बच्चों की मम्मी पहले ही 4 दिन पहले गांव को चली गई क्योंकि उनके पापा की तबीयत ख़राब था और मेरे पगार में लेट था, तो मैं सोचा कि मैं इन दोनों बच्चों को लेके जाऊंगा, तुम अकेले चले जाओ। वो चली गई है। किरण ने कहा अच्छा, लेकिन हकीकत बात तो ये था कि उस लड़के की और उस बच्ची की माँ तो किसी और के साथ भाग गई थी। बेचारे ने, मनोज ने अपनी इज्जत को छुपाने के लिए वैसे कहा। फिर तीसरे दिन दोनों अपने गांव पहुंच जाते हैं, अपने स्टेशन पे, और दोनों का स्टेशन एक ही होता है, मनोज और उस लड़के किरण का। दोनों आसपास के ही रहने वाले थे। दोनों उतर जाते हैं और वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के 3 दिन बाद वो किरण सोचती है कि उन दोनों बच्चे को ज़रा हाल ले लूँ कैसे हैं। लेकिन किरण के पास मनोज का नंबर भी था क्योंकि उसने ट्रेन में फ़ोन जो लगाया था अपने नंबर पे कार्टून चलाने के लिए, तो नंबर भी उसके पास था। किरण ने फ़ोन किया मनोज को। मनोज ने उठाया तो उसने बताया कि मैं वही लड़की बोल रही हूँ जो ट्रेन में मिली थी। उन दोनों बच्चे कैसे हैं और उनकी मम्मी के पास पहुँच गए हैं, ठीक है ना। तो वो मनोज कहता है हाँ हाँ दोनों अपने मम्मी के पास ही है, दोनों ठीक ठाक हैं। फिर किरण बोलती है कि उन दोनों बच्चों से मेरा इतना लगाव हो चुका था कि अब मन ही नहीं लग रहा है। मैं सोच रही हूँ एक बार उन दोनों बच्चे को ज़रा देख लूँ। तो मनोज कहता है हाँ क्यों ना, आप मेरे घर एक बार आ जाओ, बच्चे से भी मिल लेना और हमारे मम्मी पापा से भी मिल लेना, पूरे परिवार से मिल लेना, क्योंकि आपका एहसान इतना है कि मैं बता नहीं सकता। वो लड़की कहती है नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, एहसान क्या। फिर मनोज अपना पूरा पता बता देता है और वो लड़की दूसरे ही दिन उसके घर आ जाती है कुछ खिलौने लेकर दोनों बच्चे के लिए। यहाँ आकर उन दोनों बच्चे से मिलती है, खिलौने देती है और उनके मनोज के मम्मी पापा से भी मिलती है। फिर पूछती है कि वो कहाँ है इन बच्चे की माँ। तो मनोज के मम्मी पापा कहते हैं बेटी इनकी मम्मी किसी के साथ भाग चुकी है। फिर वो लड़की की सारी बात समझ चुकी थी। फिर वो कहती है कि फिर तो इन बच्चों को पालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। फिर मनोज के मम्मी पापा कहते हैं उस लड़की से, किरण से, कि बेटी तुम क्या करती हो। तो वो लड़की कहती है मैं भी दिल्ली में सिलाई करती हूँ, मेरे घर में बस मेरी मम्मी है और मेरे पापा हैं, दोनों बूढ़े हो चुके हैं, मैं सिलाई करती हूँ उसी से मेरा घर चलता है। फिर मनोज की माँ कहती है बेटी आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूँ। किरण कहती है हाँ बोलो ना। फिर मनोज की माँ कहती है कि मेरे घर पे किसी चीज़ का कमी नहीं है, खेती बाड़ी भी है, सर सब कुछ है और पैसा भी कमाता है ये मनोज, लेकिन इन बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये बच्चे जो बार बार आपसे मिलने को कह रहे थे, अगर आप मेरी एक बात सुनो तो आप मेरे घर कुछ दिन रुक जाएंगे क्या। फिर किरण कहती है कि देखिए आंटी ये तो मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा। फिर मनोज की माँ कहती है पैसे की तुम फिक्र ना करना, तुम जितने पैसे वहाँ कमाती थी उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे दे दूँगी, बस मेरे दोनों बच्चे को आपको पालना है। फिर किरण अपने मम्मी पापा से पूछने के बाद वहीं पे रहने लगती है और दोनों बच्चे को पालने लग जाती है। मनोज के पापा किसान थे और वह फसल लगाते थे, अच्छे धान गेहूँ होता था उनके घर पे। मनोज अपने घर से धान चावल गेहूँ ये सब जो उसके मम्मी पापा के पास ले जाकर दे देता था, किरण के मम्मी पापा जो रहते थे, और किरण के हाथ में हर महीने पैसे भी देता था।
अब तो धीरे धीरे किरण के मम्मी पापा भी सोचने लगे कि अब किरण की शादी कर देते हैं, कब तक हमारे सिर पे वो रहेगी एक जवान लड़की। किरण काफ़ी बड़ी हो चुकी है और उसकी शादी अब नहीं होगी तो लोग हंसेंगे। फिर एक दिन किरण के मम्मी पापा मनोज के मम्मी पापा के पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि अब आप मेरी लड़की को आने दो, क्योंकि हमें अब उसकी शादी कर देनी है। फिर ये बात सुनकर मनोज के मम्मी पापा बहुत दुखी हो जाते हैं और मनोज के मम्मी पापा किरण के मम्मी पापा से कहते हैं कि अगर आप बुरा ना मानो तो एक चीज़ आपसे मांगू। तो किरण के मम्मी पापा कहते हैं बोलो ना, आपका तो ऐसे भी एहसान है, जो भी चीज़ होगा हमारे पास देने के लायक हम दे देंगे। तो मनोज के मम्मी पापा कहते हैं कि किरण के हाथ मेरे मनोज के हाथ में दे दो, हम किरण को अपनी बहू बनाने चाहते हैं। फिर किरण के मम्मी पापा कुछ देर शांत रहने के बाद कहते हैं अब ये बात तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उनकी ये दूसरी शादी होगी और ये मेरी लड़की की पहली शादी। मेरी लड़की को अगर पसंद आए तभी हम देंगे उसके हाथ, मनोज के हाथ में। फिर किरण से पूछा जाता है ये बात, तो बिल्कुल राज़ी हो जाती है। कहती है कोई बात नहीं, इन बच्चे को मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, पाल रही हूँ, अब इन बच्चे की मैं माँ बन सकती हूँ आराम से। फिर इस बात को खबर सुनते ही मनोज बहुत खुश हो जाता है। फिर 10 दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है और दोनों एक परिवार बन के खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं। और आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।